हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करूंगी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, इसका मैं विस्तृत वर्णन में करके बताऊंगी आप लोग को। चलिए करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन मिलता है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा का क्या होता है, तब भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अंततः उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म कैसे प्राप्त होता है। आज मैं इनके बारे में आप लोग को बताऊंगी। इसके बारे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह विवरण गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग हिंदू परंपराओं और दार्शनिक मतों में इस विषय की व्याख्या भिन्न हो सकती है। मृत्यु का क्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की आयु पूरी हो जाती है तब उसके शरीर से प्राण निकालने का समय आता है। शरीर नश्वर है, सबको पता है, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है, लेकिन आत्मा अजर है। मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकलती है। यदि व्यक्ति ने जीवन भर सत्य, धर्म, दया, सेवा और भगवान का स्मरण किया हो तो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है। इसके विपरीत जिसमें अधर्म, हिंसा, छल, पाप किए हो उसके लिए मृत्यु का समय अधिक कष्टदायक बताया गया है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए यह यात्रा शांतिपूर्ण मानी गई है, जबकि पापी व्यक्ति के लिए यमदूत कठोर रूप से वर्णित है। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर ले जाते हैं। प्रारंभिक यात्रा का विवरण में करना चाहूंगी, वो क्या होता है, कैसे होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर परिवार को देख सकती है। आत्मा परिवार के लोग रोते बिलखते हैं, पर आत्मा स्वयं को असहाय अनुभव करती है। देखिए कितना अच्छा वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसे मैं आपको अपने हिसाब से मैं समझाना चाह रही हूँ। ग्रंथ में यह भी वर्णित है कि इस अवधि में परिवार द्वारा किए गए धार्मिक कर्म जैसे कि पिंडदान लोग करते हैं। तर्पण और श्रद्धा आत्मा की यात्रा के लिए शुभ माने जाते हैं, जो पिंडदान करते हैं लोग। कर्मों का लेखा जोखा कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान स्किप न करें, प्लीज देखें। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का विचार किया जाता है वहाँ, उसी के आधार पर आगे का निर्णय होता है। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को उच्च लोकों का सुख प्राप्त होता है। यदि पाप अधिक हो तो उसे उनके फल का अनुभव करना पड़ता है। स्वर्ग की प्राप्ति, अभी मैं बताऊंगी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे क्या होता है, उसके विवरण में बताऊंगी आपको। गरुड़ पुराण के अनुसार सत्य, दान, सेवा, करुणा, ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन करने वाले लोगों को स्वर्ग के सुख प्राप्त हो सकते हैं। वहां दिव्य आनंद, शांति और पुण्य फल बताया गया है। और नरक का वर्णन किनके लिए किया गया है उसका मैं विवरण करना चाहूंगी। आप लोग प्लीज देखिए, ध्यान से सुने। ग्रंथ में अनेक नरकों का उल्लेख मिलता है जहां विभिन्न प्रकार के पापों के अनुसार दंड का वर्णन किया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य लोगों को धर्म, समय, सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना माना जाता है। और पुनर्जन्म का क्या विवरण है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे पुनः जन्म प्राप्त होता है। अगला जन्म उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार माना गया है। यदि आत्मा के पर्याप्त पुण्य अर्जित किया हो और
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की हो तो उसे बेहतर जन्म या उच्च आध्यात्मिक अवस्था मिल सकती है। मोक्ष के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। गरुड़ पुराण में मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, ये मोक्ष का है। भगवान विष्णु की भक्ति, निष्काम कर्म, सत्य, दया, वैराग्य और आत्मज्ञान को मोक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है। अंतिम संस्कार का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के महत्व का भी वर्णन मिलता है। इस धार्मिक अनुष्ठानों को मृतक की आत्मा की शांति और शुभ यात्रा से जोड़ा गया है। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए इसमें यह बताया गया है। ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। सत्य बोलना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। प्लीज आप लोग ध्यान से सुने और मैं तो कहूंगी अपने जीवन में इसे उतारे भी। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हिंसा, छल, कपट और लोभ से बचना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके अलावे दान, धर्म और सेवा के कार्य करने चाहिए। अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। और गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुने, स्किप ना करें वीडियो को। गरुड़ पुराण के केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करना बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे उसके कर्म श्रेष्ठ बने। यह ग्रंथ याद दिलाता है कि धन, पद और शरीर यही रह जाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ उसके कर्म ही जाते हैं। जो आदमी जीवन भर कर्म किए रहते हैं वही उसके साथ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम, करुणा, सत्य, ईमानदारी, सेवा, भगवान की भक्ति के साथ जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। इसका निष्कर्ष मैं बताऊंगी। इसका निष्कर्ष तोड़ क्या है इसके बारे में आप सुनेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, जैसे कि सबको पता है और भागवत गीता में बताया भी गया है। और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा देखा जाता है, जिसके आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग निर्धारित होता है। अंततः मोक्ष को सर्वोच्च अवस्था माना गया है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण मनुष्य को भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि धर्म, सदाचार, भक्ति और उत्तम कर्म का महत्व समझाने के लिए यह शिक्षाएं देता है। यही इसका सबसे बड़ा संदेश है कि जैसा कर्म वैसा फल। साथियों, गरुड़ पुराण में जो विवरण दिया गया है एक आत्मा के विषय में, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। जो भी मैंने अपने सूझबूझ से जो भी हमें समझ आया वो आपको बताया। प्लीज आप लोग भी अपने जीवन में इसको धारण करें और प्लीज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय शिव। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट से जरूर करें और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और खास करके हिंदू धर्म के अनुसार तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि जब हम ये सब जानते हैं तभी हम लोग को पता चलता है कि जीवन का जो कर्म है उसको हम लोग के अपने जीवन में कैसा रखना चाहिए। ऐसे तो कलयुग का जमाना है, बहुत कम लोग मिलते हैं जो धर्म के पथ पे चलते हैं और उन्हीं को तकलीफ है जो चाहते हैं कि धर्म के पथ पे चले, उन्हीं को तकलीफ है। फिर भी कोई बात नहीं, होती तो सत्य की जीत है। साथियों नमस्कार, राधे राधे। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।